नमस्कार दोस्तों, ये अक्सर कहा जाता है कि आपको अगर किसी भी ज़माने की सामाजिक स्थिति के बारे में समझना हो तो उस ज़माने की महिलाओं की स्थिति के बारे में समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज से 500 या 1000 सालों के बाद जब आज के महिलाओं की स्थिति के बारे में जब उस समय के लोग पढ़ेंगे तो आपको लगता है क्या कि वो गर्व करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, आज जो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। जन्म से लेकर के, या यूं कहें जन्म से भी पहले से लेकर के मृत्यु तक एक महिला को कई तरह की यातना, कई तरह की सामाजिक आक्रमण का सामना करना पड़ता है। उसी में से जो सबसे बड़ी आक्रमण होती है, जो सबसे पहली आक्रमण होती है, वो होती है भ्रूण हत्या, यानी कि फीमेल फिटिसाइड, जो हम अपने अगली कहानी में देखेंगे। तो चलिए देख। आदि, आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई थी और उन्होंने कहा द बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। भगवान करे लड़का ही हो, मुझे तो बेटा ही चाहिए। अरे हाँ, मतलब लड़का हो या लड़की हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें बस इससे फर्क पड़ना चाहिए कि बच्चा हेल्दी हो। तो हाँ, बेटा ही होगा ना। मैंने तो नाम भी सोच लिया है लड़के का। मैं नाम उसका रोशन रखने वाला हूँ। हर जगह मेरा नाम रोशन करेगा। और बेटी भी तो। देखो ऐसा है, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। मैं अब घर के खर्चे उठाऊंगा या फिर उसके लिए पैसे जमा करूंगा उसके दहेज के लिए। अरे बाबा, जमाना बदल गया है। आने वाले टाइम में ये दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। तो वो सब कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देख रखा है कितना खराब है। अब ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है, और कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग। ओफो, तो मेरे मम्मी पापा ने भी तो पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, हम भी वैसा ही करेंगे। अरे उस टाइम की बात अलग थी। तुम बताओ, एक लड़की को पालना आसान है? उसकी शादी का खर्चा, उसकी पढ़ाई का खर्चा, और सबसे ज्यादा तो उसके दहेज का खर्चा। अरे मुझे इतने टेंशन अपने सर नहीं चाहिए, सिंपल सी बात। आदित्य, तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, तो मैं समझदार हूँ इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। जाके एक बार न्यूज चैनल देख के आओ, कितने रेप, कितने मर्डर के केसेस दिन में हो रहे हैं। और एक लड़की का तो रेप करके कितनी बुरी तरीके से उसको बेरहमी से मार दिया गया था। देखो, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ये सब मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया इतना स्ट्रगल करके, और मैं इसीलिए यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा हो और वो आगे मेरे बिजनेस और मेरे वंश को आगे बढ़ाए। अरे लड़की हुई तो क्या हुआ, हम उसे भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो भी तुम्हारा बिजनेस संभालेगी, तुम्हारा नाम उज्जवल करेगी। और वैसे भी आज के जमाने में ये लड़कियों और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर वही बात, अरे क्यों किसी पराये धन पे पैसा लगाना है? 2 दिन बाद उसकी शादी होगी, फिर वो किसी दूसरे घर चली जाएगी। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि डॉक्टर से पूछी, उन्होंने कुछ बताया हो कि बेटा हो रहा है या बेटी, ऐसा कुछ? वैसा तो कुछ नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्यारी सी गुड़िया होने वाली है। और जैसे तुमने नाम सोचा था, वैसे मैंने भी नाम सोच रखा है, नताशा। प्यारा है ना? क्या बेटी? तुम्हें डॉक्टर ने कुछ हिंट दी, कुछ बोला हो ऐसा डॉक्टर ने? अरे नहीं बाबा, डॉक्टर ने कोई हिंट नहीं दिया, वो मेरे अंदर की गट फीलिंग्स कह रही है, तो मैंने तुमसे कह दिया बस। अच्छा देखो मधु, एक काम करते हैं, मेरे जान पहचान में एक डॉक्टर है, डॉक्टर अवस्थी। तो हम उनसे जाके चेकअप करा लेते हैं, बस चेकअप, ठीक है, जनरल चेकअप। अगर बेटी निकली तो हम अबॉर्शन करा लेंगे, ठीक है? Oh God, Adi, are you mad? Have you lost it or what? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? आई एम सीरियस। मैंने पहले ही कह रखा है कि मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए, एंड मेरी फैमिली भी नहीं रेडी है इसके लिए। यू हैव टू डू अबॉर्शन। प्लीज ऐसा मत करो, मत करो, प्लीज 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 मत करो ऐसा। आदि प्लीज मत करो ऐसा। देखो, सुनो सुनो,
उसे हम साथ मिलकर पढ़ाएंगे, इसका हम साथ मिलकर देखभाल करेंगे। अच्छा तुम नहीं, मैं रखूंगी उसका ख्याल। आदि प्लीज ऐसा मत करो, आदि प्लीज ऐसा मत करो। तो दोस्तों, ये थी नताशा की कहानी। ऐसे ही लाखों कहानी हमारे देश के कोने कोने से हर साल सुनने को मिलती है। 1990 के बाद, यानी कि जब से सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्नोलॉजी भारत में सक्रिय हुआ है, तब से चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत का लगातार गिरते जा रहा है। 1990 से कुल अब तक 1.5 करोड़ मामले दर्ज हो चुके हैं भ्रूण हत्या के। जब आप ये सब आंकड़े देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा, और मुझे भी लगा था, कि ये तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में होता है, गांव के इलाकों में होता है, छोटे परिवारों में होता है, गरीब परिवारों में होता है। पर आपको जान के यह हैरानी होगी कि ये घटनाएं ज़्यादातर, कई सारी सर्वे ये बात कही है कि ये घटनाएं ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती हैं और पढ़े लिखे सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी और एजुकेटेड फैमिली में ज़्यादा मिलती है। कैसे समाज में जी रहे हैं हम, ये एक प्रश्न उठता है मन में, कि कैसे समाज में जी रहे हैं हम। दोस्तों, ये यातना, ये आक्रमण की सीमा यहीं पर समाप्त नहीं होती है। आगे कई सारी यातनाएं और एक महिला को अपने जीवन में झेलनी पड़ती है। अगर ये बच्ची नताशा अगर बच भी जाती तो उसे अभी और संघर्ष जीवन में देखना है, और उस आगे की संघर्ष को हम आगे की कहानी में बता रहे हैं। चलिए। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा, हमारे ना रिजल्ट्स आउट में, और पता है हमको ना सबसे अच्छे नंबर्स आए हैं हमारे क्लास में से। और प्रिंसिपल सर ने भी खुद कहा है कि अगर मैं ऐसे ही मेहनत करती रही ना तो एक दिन मैं बहुत आगे तक जाऊंगी। आप खुद ही देख लीजिए। मार्क्स तो सच में बहुत बढ़िया है तुम्हारे। और पता है पापा, मुझे ना सिविल सर्वेंट बनना है और आपका नाम रोशन करना है। देखो, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारे भाई के पीछे हम लोगों का बहुत पैसा पहले ही खर्च हो चुका है, और तुम इतनी पढ़ाई करके करोगी क्या? एक दिन तो तुम्हें ससुराल ही जाना है कि नहीं? तो मेरी बात ध्यान से सुनो और एक काम करो, आज से अपनी माँ के हर कामों में थोड़ी सी हाथ बटा देना, ठीक है? चलो जाओ।